तो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर से मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि ये बिल उन्हें कतई मंजूर नहीं है और अगर ये आया तो मुसलमान भी चुप नहीं बैठेंगे। रिपोर्ट दिखाता है आपको। जमीन खिसकने का डर, वक्फ पर मौलाना खुलकर। जमीयत का चुनावी संयोग, वोट जिहाद का नया प्रयोग। एंटी मोदी इकोसिस्टम, कांग्रेस के लिए खोला फ्रंट। वक्फ बिल में बदलाव से उलेमा मौलाना घबराए हुए हैं। घबराहट ऐसी कि अब मुस्लिमों को वक्फ के नाम पर डराया जा रहा है, उन्हें उकसाया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि वक्फ बिल में बदलाव से उलेमाओं और मौलानाओं की जमीन खिसक जाएगी। यही वजह है कि जमीयत वक्फ बिल के बदलाव के खिलाफ है। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम इसको कबूल नहीं। वक्फ बिल में बदलाव को लेकर जेपीसी में चर्चा चल रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मौलानाओं की धड़कनें तेज हो रही हैं। मौलानाओं की हालत ये हो गई है कि अब वक्फ में बदलाव को लेकर इशारों ही इशारों में धमकियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, सियासी पार्टियों को वोट का डर दिखाया जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस भी जमीयत के सुर में सुर मिलाने लगी है। सरकार इस मामले में बहुत बदनीयत है और उसका मंशा ये है कि वक्फ को ख़त्म किया जाए और वक्फ की ज़मीनों को सरकारी ज़मीनों में तब्दील कर दिया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सरकार ले ले। ऐसा एक आम तासुर है और आप जानते हैं कि इसके सिलसिले में बड़ा एहतजाज भी हो रहा है सब जगह और 6 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों ने इस वक्फ बिल को रिजेक्ट करने के लिए बाकायदा अपनी राय दी है। जमीयत उलेमाए हिंद ने 24 नवंबर को पटना में रैली करने का प्लान बनाया है। उस रैली में नीतीश कुमार को भी न्योता दिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार उस रैली में शामिल होंगे या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। वहीं 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5 लाख मुसलमानों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं, सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हो सकते हैं। हमारा वजीर आला जो मुसलमानों को कुछ नुकसान पहुंचने की बिल पर उन्होंने किसी हालत में भी उन्होंने उसे लागू नहीं होने देंगे। मुझे पूरा अल्लाह की तरफ से भरोसा है, चंद्रबाबू नायडू साहब इस बिल को रोकने वाला इस भारत देश में पहला इंसान रहेगा बोल के मैं आप सब लोगों को वादा देते हुए अपनी जगह रहा हूँ। अब भले ही टीडीपी के उपाध्यक्ष बिल को रोकने की बात कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब वक्फ बिल को जेपीसी में भेजा गया है और फैसला करने वालों में मुस्लिम रहनुमा भी शामिल है, तो फिर जमीयत को किस बात का डर है? सवाल ये है कि क्या जमीयत को ओवैसी और कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं पर भरोसा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे की, बटोगे तो कटोगे, और साथ ही उन साधु संतों के बारे में भी जिन्होंने इस पर अपनी राय रखी है। मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे अब इसने देश भर में जोर पकड़ लिया है और साधु संत भी इसमें जुड़कर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिनमें से प्रमुख नाम है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जिन्होंने सभी सनातनियों से अपील की है एकजुट होने की, साथ ही जातियों में ना बंटने की। रिपोर्ट देखिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले
महफिल सजाएंगे। और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। दोनों हाथ उठा करके सब लोग ऐसे। हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन देखते ही देखते ये नारा सुपर हिट हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी नारे को दोहराया, तो अब बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री इसी नारे को लेकर अपने हिंदुत्व के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। शनिवार को बाबा बागेश्वर कामाख्या माता के दर्शन के लिए गुवाहाटी पहुंचे तो उन्होंने लाखों करोड़ों सनातनियों से जात पात का बंधन हटाकर एकजुट रहने की अपील कर दी। बागेश्वर धाम महाराज गुवाहाटी पधारे हुए हैं और वो आज उन्होंने कामाख्या मां का दर्शन किया। अभी हम उनसे जानना चाहेंगे, गुरुजी आप सनातन एकता यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन यदि हम हिंदू समाज की देखें, बार बार ये भी प्रश्न उठा है कि हिंदू जातियों में बांटे हुए हैं, आप उनके बीच में एकता किस तरह से डालेंगे? पूर्व समय में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। वर्तमान समय में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ पश्चिमी देशों के लोगों ने प्रायोजित तरीके से, कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अनेक प्रकार की, शिया हैं, सुन्नी हैं, अंसारी हैं, लेकिन जब उनके मजहब पर कोई बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन हम हिंदुओं में किसी के ऊपर उंगली उठती है तो या तो ब्राह्मण पर उठती है, या क्षत्रिय पर उठती है, या वैश्य पर, या सेवकों पर, क्योंकि हम लोगों को बांट दिया। इसलिए इसकी एकता का यही उपाय है कि हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। क्योंकि हिंदुओं की आबादी पिछले कुछ सालों में घटी है और दूसरे धर्म के लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं को सतर्क किया और कहा है कि जैसे हालात आज बन रहे हैं, ऐसे हालात में हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए जितने क्रिकेट टीम में खिलाड़ी होते हैं। हिंदुओं को बताया गया बच्चे दो ही अच्छे, इनके हो रहे पूरी क्रिकेट टीम 12-12, तो हम लोग घट रहे, ये लोग बढ़ रहे, जनसंख्या का विस्फोट है। अच्छा, बच्चे दो ही अच्छे तो या तो सबके हों, हमारे हों तो इनके भी 2 हों, या फिर एक काम हो बे कि अगर इनके 12 हों तो अपने 14 होने चाहिए, 4 हिंदू राष्ट्र के लिए दे देने चाहिए। पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपनी हिंदुत्ववादी छवि को लेकर चर्चा में रहते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री पहले ही बता चुके हैं कि उनका एकमात्र लक्ष्य सनातन के लिए काम करना है और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए और सनातनियों को एकजुटता का संदेश देने के लिए वो 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। ये पदयात्रा 160 किलोमीटर लंबी होगी, जो बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी और इस पदयात्रा का समापन 29 नवंबर को ओरछा धाम में होगा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि वो अपनी यात्रा के दौरान हजारों लाखों सनातनियों से मिलेंगे और जातियों में बटे सनातनियों को एकजुट होकर रहने के लिए कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बताएंगे आपको यूसीसी दांव जीतेंगे चुनाव। देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। झारखंड में यूसीसी जरूर आए। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले और चुनाव के पहले चुनावी मैदान सजकर तैयार है। हर पॉलिटिकल पार्टी की ओर से अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, वादे। इस बीच बीजेपी की ओर से आज लोक संकल्प पत्र जारी किया गया है और यूसीसी लाने का बड़ा ऐलान भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज यूसीसी लाने का ऐलान किया, साथ ही ये भी बताया कि आखिर झारखंड के लिए बीजेपी क्यों जरूरी है। रिपोर्ट दिखाते हैं। हेमंत बाबू,